नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, ये मेरे साथ हुई है और ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे क्या भाई क्या झूठ बोल रहा है। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ वो सिर्फ मुझे ही याद है। उसके बाद मैं कभी कभी किसी हाईवे पे अकेला नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, ये बात है करीब 5-6 साल पहले की, जब मैं अपने रिश्तेदारों के घर से आ रहा था। उस दिन बारिश हो रही थी लेकिन मैं वहाँ से आने वाला था रात को 11 बजे। तो तभी बारिश रुक जाती है और तभी मैं 12 बजे उस हाईवे पे आता हूँ। हाईवे पे मैं देखता हूँ ना कोई गाड़ी है, एकदम सुनसान हाईवे होता है। हाईवे पे मेरी मेरी बाइक को पता नहीं क्या हो जाता है, वो रुक रुक कर चलने लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही मैं मीटर में देखता हूँ, टैंकी आधी दिखा रहा होता है। तभी मैं चलते जाता हूँ और आगे मुझे एक येलो लाइट दिखाई देती है। उस येलो लाइट में मुझे पता नहीं होता क्या है, तो मैं पास जाता हूँ। तो वहाँ पे एक ढाबा होता है। जब मैं ढाबे के अंदर जाता हूँ तो 4 लोग बैठे होते हैं, वो भी एकदम शांत, और वो मुझे ही घूर रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ कि चलो चाय पियेंगे, थकावट दूर हो जाएगी। लेकिन अभी मैं सोचता ही हूँ कि एक बूढ़ा आदमी मेरे टेबल पर आकर चाय रख जाता है। मैंने उसे कहा अभी तो मैंने ऑर्डर भी नहीं किया। तो वो मुझे कहता है मैं पहले ही जान चुका था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। तो मैं एकदम हैरान हो गया। मैं सोच में पड़ गया, अरे भाई इसको कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पे आऊँ। लेकिन मैं वहाँ पे आने नहीं वाला था, वो तो मेरी बाइक ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वहाँ पे चला गया। मैंने कहा चलो मदद मिल जाएगी, तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। तो फिर मैं जब चाय पी रहा होता हूँ तो मेरे कान के पीछे से मुझे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई मेरे कान के पास कोई सांस ले रहा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी आवाज़। लेकिन जैसे ही मैं पीछे देखता तो पीछे मेरे कोई भी नहीं होता। तो मुझे और डर लगने लगता है। मैं सोच रहा होता अरे भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं चाय ख़त्म करता हूँ। चाय पीने के बाद मैं जैसे ही बिल पे करने काउंटर पर जाता हूँ तो वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी जो कहता है पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही पियो और जाओ। तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ क्या यार ये पैसे नहीं ले रहे, इतनी रात को चाय पिलाई और पैसे भी नहीं लिए, वो भी बिना किसी ऑर्डर के। तो मैं और डरने लगता हूँ। मैं सोचता हूँ चलो भाई चलते हैं। लेकिन जैसे मैं अपनी बाइक के पास पहुँचता हूँ तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती है। तभी वही बूढ़ा आदमी आता है और वो मेरी बाइक को थोड़ा सा टच करता है, उसकी सीट पे टच करता है। तो मैं पहले ही 4-5 किक मार चुका था, तो वो स्टार्ट नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो टच करता है तो मैं एक किक मारता हूँ और मेरी बाइक स्टार्ट हो जाती। तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे भाई ये कैसे हो गया। तो मैं फिर वहाँ से अपनी बाइक उठाता हूँ और बिना उस ढाबे की तरफ देखे वहाँ से निकल जाता हूँ। तो थोड़ी दूर आके मुझे एक पेट्रोल पंप मिलता है। तो मैं सोचता हूँ चलो यहाँ से ठंडा पानी पी लेते हैं। तो मैं जैसे ही पेट्रोल पंप पर जाता हूँ, पानी पीता हूँ, वहाँ पे एक अंकल बैठे थे। मैं उन अंकल से पूछता हूँ कि अंकल ये जो पीछे ढाबा था ये 24 घंटे खुला रहता है। अंकल कहते हैं कौन सा ढाबा। मैं एकदम हैरान हो जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ यही जो हाईवे पे है। तो अंकल बोलते हैं यहाँ तो कोई ढाबा नहीं है। मैं कहता हूँ है यार, मैं अभी तो वहाँ से चाय पी कर आया हूँ। अंकल कहते हैं नहीं है वहाँ पे ढाबा। 3-4 आदमी और बुलाते हैं अंकल, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कोई ढाबा, तो वो भी कहते हैं कि ढाबा तो नहीं है। तो मैं उन्हें कहता हूँ है। तो वहाँ से एक बंदा और जिसे उसका पता होता है, वो कहता है हाँ यहाँ पे ढाबा तो था, लेकिन आज से 20 साल पहले उस ढाबे में एक ट्रक की टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से वो ढाबा बिल्कुल टूट जाता है। और जो उसमें मालिक होता है उस ढाबे का और उसकी पत्नी और उसमें जो लोग बैठे होते हैं खाना खाने के लिए, वो सारे उसमें मारे जाते हैं। तो वो ढाबा एकदम तहस महस हो जाता है और फिर वहाँ पे कोई ढाबा नहीं बना। तो मैं क्या करता हूँ, उन लोगों को अपने साथ लेकर चलता हूँ। थोड़ी दूर होता है, थोड़ी थोड़ी आगे पेट्रोल पंप होता है, मतलब 10 किलोमीटर 10-20 किलोमीटर। तो मैं उनको लेकर जाता हूँ कि आओ तुम्हें दिखा कर लाता हूँ। तो मैं उनको लेकर उसी प्लेस पर पहुँचता हूँ जहाँ पे मुझे वो ढाबा मिला था। तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे ढाबा नहीं था। वहाँ पे हाँ टूटी हुई खिड़कियाँ थी, टूटी हुई दीवारें, और चारों तरफ घास उगा था। तो मैं सोचता हूँ शायद मैं गलत जगह पर आ गया।
लेकिन वहाँ पर मैं अपने बाइक के व्हील्स के निशान देखता हूँ जहाँ पर मैंने अपनी बाइक रोकी थी। तो मैं एकदम हैरान हो जाता हूँ, मैं एकदम डर जाता हूँ। तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ और वो अंकल भी मेरे पे हंसने लगते हैं, क्या भाई झूठ बोल रहा है। लेकिन आज तक मुझे भी नहीं पता चला कि वहाँ पे हुआ क्या था। मैं तो एकदम डरा रहता हूँ। मैं अकेला हाईवे पे अब नहीं जाता हूँ, क्योंकि भाई उस रात मुझे पता है कि मेरे साथ क्या घटना हुई थी। मुझे आज भी वो सोच कर डर लगता है कि उस रात क्या हुआ था, कौन था उस ढाबे में, कि वो ढाबा है भी या नहीं। मैंने अपनी स्टोरी आपको बताई है, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आपके लिए न्यू स्टोरी लाता रहूँगा। धन्यवाद।